क्या हुआ जब रात 2 बजे दो मुस्लिम लड़कियां चुपचाप निधिवन के अंदर घुस गई। और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में रहने वाली दो मुस्लिम लड़कियों से, जिनका नाम था आयशा और फातिमा। वो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई को पूरा करने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली शहर पहुंची, जहां पर उनके कई हिंदू और मुस्लिम दोस्त बने। समय के साथ एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत कठिन होती जा रही थी। ऐसे में आयशा और फातिमा दोनों ही बड़ी चिंता में थी। उनकी रात की नींदें उड़ गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ हिंदू लड़कियों को देखा जो इतने ज्यादा तनाव होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति में मग्न थी और बहुत आनंदमय तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रही थी। तब आयशा और फातिमा ने उनसे पूछा कि इतने ज्यादा तनाव में भी तुम इतना रिलैक्स कैसे रह लेते हो। तब उन हिंदू लड़कियों ने बताया कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहते हैं और एक बार जो उनसे जुड़ जाता है वो सदैव के लिए किसी भी प्रकार के तनाव और अशांति से मुक्त हो जाता है। लेकिन आयशा और फातिमा तो मुस्लिम धर्म को मानने वाली थी। ऐसे में उन्होंने उन हिंदू लड़कियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक समय की बात है जब कॉलेज की सारी हिंदू लड़कियों ने मथुरा वृंदावन जाने की योजना बनाई। आयशा और फातिमा भी उनके साथ बहुत घुल मिल गई थी, तो वे दोनों भी घूमने फिरने के इरादे से उन सभी के साथ चली गई। जब वे लोग मथुरा वृंदावन पहुंचे तो वहां के नज़ारे बहुत चौंकाने वाले थे, क्योंकि वहां बहुत शांति और सुकून था। वहां के सभी लोग राधे राधे नाम का जप करते थे। लेकिन आयशा और फातिमा ने मथुरा वृंदावन में किसी भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया। वे केवल घूमने फिरने के इरादे से ही मथुरा वृंदावन आए थे। एक समय पर उन्हें पता चला कि वृंदावन में निधिवन नाम की एक जगह है, जहां रोजाना रात्रि 2 बजे स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। वहां पर जितने भी तुलसी के पौधे हैं वो गोपियों में बदल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण सभी के साथ रास लीला रचाते हैं। लेकिन आयशा और फातिमा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका यही कहना था ये सब झूठ है और आज के जमाने में ऐसा कैसे हो सकता है। उस समय आयशा और फातिमा ने उस बात को जैसे तैसे टाल दिया, लेकिन शंका तो उनके मन में भी पनप गई थी। अब जब रात्रि के 2 बजे उनके सभी साथी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी चुपचाप आयशा और फातिमा रात 2 बजे बिना किसी को कुछ बताए निधिवन के अंदर चली गई। निधिवन के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां तो भगवान श्री कृष्ण है ही नहीं। ऐसे में वो खूब जोर जोर से हंसने लगी। तभी अचानक से मौसम ने अपनी करवट बदली और वहां जितने भी तुलसी के पौधे थे वो एक एक करके गोपियों का आकार लेने लगे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए, जो बांसुरी बजा रहे थे और उनकी बांसुरी के स्वर पर सभी गोपियां रास लीला कर रही थी। और यह नजारा साक्षात देखकर आयशा और फातिमा की रूह कांप गई। उनके हाथ पांव कांपने लगे, उनके पसीने छूटने लगे और वो दोनों उसी स्थान पर बेहोश हो गई। सुबह होने के बाद सारी लड़कियों ने पूरे मथुरा और वृंदावन में आयशा और फातिमा को ढूंढा, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं लग पाया। और बहुत सारे प्रयास करने के बाद आयशा और फातिमा आखिरकार वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के अंदर मिली। इतना बड़ा चमत्कार साक्षात अपनी आंखों से देखने के बाद वे बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न हो चुकी थी। उन्होंने सभी को बताया कि रात्रि को उनके साथ क्या चमत्कार हुआ और भगवान श्री कृष्ण का ऐसा चमत्कार देखकर सभी धन्य धन्य हो गए। आयशा और फातिमा ने मथुरा वृंदावन के सभी मंदिरों में बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और वो सनातन धर्म के प्रति उनकी रुचि और भी ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या निधिवन का ये रहस्य सचमुच में सही है? आप क्या विचार रखते हैं? अगर आपको ये घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।